राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रीति रिवाज रीति मतलब कोई प्रथा, कोई चलन ऐसा जो हमारे खानदान में, परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव का ज्ञान हुआ। फिर उस पर गहन शोध, गहन अध्ययन किए गए। जिन लोगों ने वो गहन शोध, गहन अध्ययन किए और अपना पूरा जीवन इन सभी कार्यों में लगा दिया, निछावर कर दिया, और हमने उन लोगों को संज्ञा दी ऋषि मुनि। जैसा कि एक साक्षात उदाहरण चाहिए होता है मनुष्य को किसी भी बात को मानने के लिए, विश्वास करने के लिए, क्योंकि मानव जीवन इतना जटिल है और मानव की बुद्धि इतनी जटिल है कि वह किसी भी बात पर जल्दी विश्वास नहीं करती। हमारा दिमाग हमें ऐसे ऐसे तर्क देता है कि हम कई बार सच को झूठ मान लेते हैं और झूठ को सच। यही माया है। उदाहरण जरूरी है, यहां कहिए कि तर्क जरूरी है। तर्क ही हमारी बुद्धि को शांत कर पाते हैं। तर्क मंगल के होते हैं, दलीलें मंगल की हैं। साबित कर देना किसी चीज को, सच बाहर ले आना किसी चीज का, यह कार्य मंगल ही कर पाता है। इसीलिए खाना नंबर 1 के मंगल को कहा जाता है कि सच बोलने वाला, क्योंकि वहां मंगल की खुद की राशि है, खुद का प्रभाव है। सूर्य वहां पर उच्च है। सूर्य और मंगल दोनों मिलकर अंधकार को सुबह के समय दूर कर देते हैं और ज्ञान का प्रकाश हर तरफ फैला देते हैं। इसीलिए इंसान की बुद्धि भी तर्क मांगती है। जितनी देर तक उसे सत्य का आभास ना हो जाए वह किसी चीज को नहीं मानती। वैसे तो पूरे विश्व में ज्योतिष को मानने वाले 75% लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। 25 ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, एक शोध के मुताबिक। अब वो लोग न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, वैदिक ज्योतिष कह लीजिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, लाल किताब कह लीजिए, या धार्मिक रिचुअल्स कह लीजिए, किसी ना किसी तरीके से ज्योतिष से जुड़े हैं, ज्योतिष से बंधे हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। सबूत आने वाले समय में लोग भगवान से भी मांगेंगे या मांगते हैं कि आप हो, इसका प्रमाण दो। क्योंकि मानव की बुद्धि कई चीजों का आभास नहीं कर पाती, खासतौर पर हमारे युवा। तो प्रमाण जरूरी है। प्रमाण मैं दूंगा आपको, साथ में एक ऐसी आपको रिचुअल भी बताऊंगा, रीति और रिवाज भी बताऊंगा, जिसे करने से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वह धार्मिक तौर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम दृष्टिकोण से ग्रहों को देखते हैं तो जबरदस्त उपाय है। देखिए, सूर्य ग्रहण पीछे गुजर के गया 25 अक्टूबर को, दीपावली के अगले दिन। वैसे तो दीपावली वाले दिन ही सूर्य ग्रहण था, लेकिन दीपावली क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है तो इसलिए उसी दिन
दीपावली निर्धारित ना करके अगले दिन निर्धारित कर दी गई, यानी कि उससे एक दिन पहले सूर्य ग्रहण गुजरा जो भारत में दृश्य था। उसके बाद कल 8 नवंबर थी, चंद्र ग्रहण गुजरा। अब इन 2 ग्रहण जो लगे, इनका प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ा। आज सुबह मैं न्यूज चैनल जब खोलता हूं तो पता लगता है नेपाल में व भारत के कुछ हिस्सों में, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके देखे गए जो कि 6.3 रिक्टर स्केल पर थे। इसमें कुछ लोग नेपाल में हताहत भी हुए, जिन्होंने अपने प्राणों से हाथ धो दिए। तो ये सब जो घटित हुआ, यानी कि भूकंप के झटके आए, क्या ये महज इत्तेफाक है? हजारों सालों का शोध यूनिवर्सिटीज में, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें, विश्वविद्यालयों में, विद्वानों के पास जो बड़े बड़े विद्वान हैं, या भूगोल शास्त्रियों के पास जो कि भूगोल का ज्ञान रखते हैं, और जो लोग जो कि ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उनके पास मौजूद है। आपने ढूंढेंगे तो वो मिल जाएंगे। गूगल आज सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी चीज को जानने के लिए। कहने का मतलब, आकाश में 2 ग्रहण घटित होते हैं, उस समय होता क्या है? पहले सूर्य ग्रहण लगता है जिसका प्रभाव भारत पर था। उसके बाद चंद्र ग्रहण लगता है जिसका प्रभाव भारत पे था। हाँ, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 0.5 समथिंग था, ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रभाव था तो उसके सभी नियम भारत पर लागू हो गए। नेपाल पर भारत से थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव था। तो घटित क्या होता है? भूकंप आता है। सिर्फ एक खगोलीय घटना के कारण कि ग्रहण लगा और पृथ्वी पर जो इसकी रेज और किरणें पड़ी वो इतनी प्रभावशाली थी कि जमीन के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, जो धरती का भार उठाए हुए हैं, धरती को संभाले हुए हैं, वो हिल जाती हैं। ये तो उस ईश्वर की दया है और लोगों का भक्ति भाव है, पूजा पाठ है कि इतना ज्यादा प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ा। नहीं तो अगर उस ईश्वर की कुदृष्टि होती तो तबाही शायद बड़ी भी हो सकती थी। बाकी ईश्वर सब पर अपनी कृपा बना के रखे। कहने का मतलब 15-20 दिन के भीतर भीतर 2 ग्रहणों ने ऐसा प्रभाव दिया कि पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी के नीचे से प्लेट्स हिल गई, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई जहां पर भूकंप का प्रभाव था। पहला भूकंप जब लगा था तो उस समय गुजरात में एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक पुल टूट गया और कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे ऐसे बड़े हादसे, ऐसी ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती हैं। ठीक है, असर आता है तो ये चीजें घटित होती हैं और ये सत्य है और इसका प्रमाण आपके सामने है। यकीन ना आए तो गूगल बाबा से आप पूरी सर्च कर सकते हैं, फिर भी यकीन ना आए तो ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे खगोल शास्त्री या अध्ययन करने वाले लोग जिनके पास पूरा डेटा कलेक्शन है। लेकिन मानव का जो ब्रेन है फिर भी कई बार कई चीजों को नहीं मानता। पीछे डिबेट चल रही थी सूर्य ग्रहण पर जब लगा था, तो जो वैज्ञानिक लोग थे कहते थे ये भ्रम है, ये अंधविश्वास है कि लोग जब भूकंप आता है तो उस समय स्नान के लिए चले जाते हैं। तो ये सब अगर भ्रम है तो हमें फिर चश्मा लगाकर देखने की भी जरूरत नहीं है ग्रहण को। ये तो सामान्य खगोलीय घटना है।
लेकिन हर विषय पर हर इंसान का अपना ही दृष्टिकोण होता है। तो जब भूकंप आते हैं, क्षमा कीजिएगा, जब ग्रहण लगते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें उस समय ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके जो उसका लास्ट से लास्ट निचोड़ निकल सकता था दूध का, आखिर में देसी घी बनता है, देसी घी से आगे कोई नहीं गया। तो इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने अंत कर दिया कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय स्नान, दान, जप, तप करके हम इस ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन पर पड़ेगा। अगर पृथ्वी की प्लेट्स इस ग्रहण के द्वारा हिल सकती हैं, इन ग्रहण के जब ये ग्रहण लगे 15, 20 या महीना 45 दिन के भीतर भीतर पृथ्वी पर कोई बड़ी हलचल देखने को मिलती है, तो हमारे जीवन में कुछ हलचल नहीं होगी, होती है। तो उसका जो आखिर कर दिया किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाकर, जैसे हरिद्वार, कपाल मोचन, कुरुक्षेत्र, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तीर्थ, वाराणसी, वहां पर जाकर स्नान कीजिए ग्रहण के मध्य या ग्रहण के उपरांत, ग्रहण खत्म होने के उपरांत दान करिए अपने ग्रहों के अनुसार। अपने इष्ट का नाम लीजिए, क्योंकि आपको बचाने वाले वही हैं। इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन इंसान की तार्किक बुद्धि हमेशा सच को झुठलाती है और झूठ को गले लगा लेती है। फिर उसकी तकलीफ का जिम्मेवार वो खुद है। तो ये एक जो घटनाक्रम घटा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दिया चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद, तो मैंने कहा शायद मेरे कहने से किसी को कुछ सच का ज्ञान हो जाए, सच की अनुभूति हो जाए, जिससे अगर वो अपने रीति रिवाजों से टूटा है तो उससे जुड़ जाए, ताकि उसका जीवन भी सरल, सहज और सुखमय बन जाए। देखिए, अब 2 ग्रहण गुजरे हैं, जो आने वाले 45 दिन हैं इस धरती के लिए खतरनाक ही हैं। कोई भी कुदरती आपदा, कोई भी कुदरती विनाश लीला, दुर्घटना, ठीक है जी, या कोई दंगे या कोई दुष्प्रभाव ऐसा मानव जीवन पर पड़ सकता है जो उसको झंझोर के रख दे। आप देखेंगे आने वाले समय में दिखाई देने की संभावना है। 2 घटना तो घट चुकी हैं, एक भूकंप और एक गुजरात का हादसा। कम लोग तो नहीं वहां पर हताहत हुए, बाकी ईश्वर कृपा रखे आगे। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ऐसा घटित ना हो, समय ऐसे ही निकल जाए उस परमात्मा की छत्र छाया में। लेकिन बाकी जो ईश्वर की इच्छा, ये सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए था वीडियो। अब इसमें उपाय देखिए, ग्रहण आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, किसी धार्मिक स्थल पर स्नान, दान, अपने इष्ट का जाप ही आपको बचाएगा, और कोई माध्यम नहीं है। वैज्ञानिक लाख तर्क दें, आप उन चीजों को ध्यान दीजिएगा जो घटित होती हैं ग्रहण के उपरांत। जिस देश में ग्रहण लगा उसके एटमॉस्फेयर को, उसके आजू बाजू के समय को और पृथ्वी के इर्द गिर्द उस समय होने वाले दुष्प्रभावों को नोट करिएगा। अब मान लीजिए ग्रहण लगा, कहीं ऐसी दुर्घटना घटी, 500 लोग मर गए। अब जिन लोगों में से उपाय लोगों ने किया होगा उनके बचने की संभावना रहेगी। तो ये ग्रहण की बातें तो चलो एक तरफ रही। अब आपको ऐसा ही एक रिवाज मैं बताने लग रहा हूं। जैसा कि ग्रहण के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हैं, इसी तरह से हमारे रीति रिवाज हैं कुछ जो ईश्वर के साथ जुड़े हैं। ईश्वर के साथ जुड़े हैं या यूं कहें कि ग्रहों के साथ जुड़े हैं। मां दुर्गा के बारे में आप जानते ही हैं। सनातनी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मां दुर्गा कौन है। मां दुर्गा का संबंध सीधा सीधा बुध ग्रह के साथ आता है, और बुध ग्रह का संबंध
हमेशा हमारी बुद्धि के साथ आता है। कहते हैं जिस इंसान की बुद्धि सही है, स्थिर है, अच्छे बुरे का जिसको ज्ञान है, वह जीवन को सुखी भी बनाता है, जीवन से कष्टों को दूर भी भगाता है और जीवन में अच्छे बुरे से बचते हुए एक अच्छा बढ़िया जीवन जीते हुए खुद भी अपने परिवार को भी उसी अच्छे जीवन पर चलाते हुए अपना ये दुनियावी सफर पूरा कर लेता है। देखिए, इंसान की जो यात्रा है, अगर हम सांसारिक लोगों की बात करें तो जीवन में सुख बढ़ाने की है। तो सुख बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब हम उन चीजों को पकड़ेंगे या करेंगे तो सुख अपने आप हमारी तरफ आने लग पड़ेगा। तो मां दुर्गा की बात, यानी कि हमें बुद्धि को ठीक रखने की बात करनी है, क्योंकि यही एक बवंडर की वजह है जो यहां पर भेजा है। इसने ही हमें तरह तरह के कष्टों में भेजा है या सुखों में भेजा है, क्योंकि बुद्धि ही हमें स्वर्ग में ले जा सकती है, बुद्धि ही हमें नरक में ले जा सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक बेहद अच्छी परंपरा चलाई थी। वह थी मां दुर्गा जी के कंजक पूजन। अब कंजक पूजन में सामग्री बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो कंजक पूजन करने का अवसर हमें साल में सिर्फ 2 बार मिलता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पूरे साल में कंजक पूजन ना कर सकें। मैं आज आपको इसी एक विशेष कार्य के लिए बताने जा रहा हूं। देखिए, मंगलवार का दिन जो है ना, मां दुर्गा की पूजा के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि मां दुर्गा, यानी कि हम कहें कि बुध को ठीक करने वाला ग्रह कहीं ना कहीं मंगल है। ठीक है, तो इसलिए मंगलवार का दिन मां दुर्गा की पूजा के लिए बेहद विशेष माना गया है। तो उस समय, यानी कि मंगलवार के दिन, अगर हम मां दुर्गा को काले चने, आप चित्र में देख रहे होंगे, काले चने का भोग लगवाते हैं, काले चने मां को खिलाते हैं। खिलाते हैं का मतलब यह है कि आपके नजदीक जो मां दुर्गा का मंदिर है वहां पर भोग के रूप में काले चने चढ़ा दे। भावना के ऊपर सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद 9 साल से छोटी छोटी कंजकाएं अगर आपको मिल जाएं तो उनको भी वो काले चने का भोग लगवा दीजिए। इससे आपका बुध ग्रह ठीक होगा। बुध ग्रह ठीक होने का मतलब है हमारी बुद्धि ठीक होगी। जब बुद्धि ही ठीक नहीं होगी तो जीवन में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। जितने मर्जी आप काबिल हो, जितने मर्जी आपके पास सुख हो, साधन हो, लेकिन अगर बुद्धि का साथ नहीं मिलेगा तो जीवन में विकास नहीं हो सकता। तो ये कंजक पूजन पर प्रसाद जो बनता था, हलवा, साथ में काले चने और तरह तरह की और सामग्री भी थी। समय के साथ साथ बताता रहूंगा, हलवे के बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप काले चने का प्रसाद मां को चढ़ाएंगे, उसके बाद कंजकों को खिलाएंगे मंगलवार के दिन, संक्रांत के बाद जो मंगलवार आए वो विशेष है। बाकी कोई भी मंगलवार मां दुर्गा का ही दिन होता है। उस समय अगर आप ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। निरंतरता जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार करने के बाद उसका रिजल्ट ढूंढते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो ऋषि मुनि कहते थे 1 बार ही आप कंजक बिठा दो, उसके बाद जिंदगी भर जरूरत नहीं है। तो निरंतरता और बार बार किसी चीज को दोहराना ही आपके उस कार्य के लिए आपको बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। जैसे कोई पौधा लगा दिया तो उसको जल तो देना पड़ेगा ना। अगर उसको जल नहीं देंगे तो वो अपना विकास नहीं करेगा। हाँ, वो अलग समय एक ऐसा आएगा जब
उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वह जल नीचे से, धरती से पौधा, पेड़ खुद ही खींच लेगा। ऐसा ही उपाय के साथ है, जमाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, और जब कोई रिवाज, कोई चीज बैठ जाती है, फिर उसके बाद आपको सारी उम्र उसका सुख मिलता है। इवन कि आपकी अगली से अगली पीढ़ी को भी सुख मिलता है। काले चने मां दुर्गा को मंगलवार के दिन सुबह के समय चढ़ाएं। साथ में उस धर्म स्थान का जो भी पंडित जी हैं उनको भी दक्षिणा दान जरूर करके आए। निश्चित मानिए कुछ समय बाद निरंतरता के साथ आपके घर में सुख समृद्धि आने लग पड़ेगी और इसका साथ मिलेगा। तो इसका साथ मिलने के बाद जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। राम राम।